हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सॉवरेन इम्यूनिटी की। सॉवरेन इम्यूनिटी होता क्या है? देखो, सॉवरेन इम्यूनिटी क्या होता है? लाइक अ प्रिविलेजेस। जो प्रिविलेजेस होते हैं मतलब किसी को प्रिविलेज मिल गया। अब प्रिविलेजेस किसको मिलते हैं? गवर्नर को मिलते हैं, स्टेट को मिलते हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं। सारे प्रिविलेजेस तो होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलते हैं कि हाँ तुम्हें ये मतलब अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, राजा महाराजाओं वाला ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो एक अर्लियर पहले एक मैगजीन चलती थी, रेस नॉन प्रोटेस्ट पैकेज। इसका मतलब क्या होता है? द किंग कैन डू नो रॉन्ग। जब राजा महाराजाओं का टाइम होता तो मानते थे कि जो ये राजा है ये भगवान का बेटा है। ऐसे मानते थे कि इसके सारे डिसीजन सही है, ये प्रजा के लिए बिल्कुल सही करेगा, ठीक है, ऐसे मानते थे। लेकिन अभी ये मिडिवल टाइम है तो इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट है, हमारे पास गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो सारे डिसीजन सही नहीं लेती। अब हम क्या करते हैं? आज के टाइम हम ये नहीं मानते कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो सारे सही है, सारे हमारे हक में, सारे सही है, ऐसे नहीं मानते हम। अगर गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग कर रही है तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अब केस फाइल कर सकते हैं, हमें किस आर्टिकल में दिया है? ये हमारा राइट है, हम केस फाइल कर सकते हैं। हमें आर्टिकल 300 कहता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हम उसको स्यू कर सकते हैं। चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, हम उसको स्यू कर सकते हैं। कहाँ पे? ऑर्डिनरी पर्सन भी इसको स्यू कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अब देखो, किन मैटर में, विच मैटर्स वी कैन स्यू द गवर्नमेंट। अब कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिनको हम स्यू कर सकते हैं गवर्नमेंट में? तो ये सारे मैटर्स किसमें बताए हैं? इस केस में पेनिनसुलर एंड ओरिएंटेड स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया कि कौन कौन से ऐसे केस है जिसमें सरकार को हम कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं लाकर, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके मैं आपको केस बताऊंगी, इन्हें मैं लाइक ए स्टोरी बताऊंगी, आपको बस समझना है और दिमाग में बिठाना है सारी बातें, ठीक है। आपको सॉवरेन इम्यूनिटी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तक कि हाँ, सॉवरेन इम्यूनिटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब देखो, सॉवरेन इम्यूनिटी की हम बात करें तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती वाला केस बहुत पॉपुलर है और ये आता है, ये आपको लिख के आना पेपर में, ठीक है। जितने केस लो बता रही हूँ, अगर आप ये लिख के आते हो तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे ही लिख के आना। बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेपर के अंदर। देखो क्या होता है इसमें कि ड्राइवर होता है वो इसके एक आदमी को मार देता है और जो उसकी आदमी की वाइफ होती है बन गई विडो। अब वो बेचारी क्या बोलते हैं ना, विडो हो गई है। अब उसको खाने की परेशानी, उसके बच्चों के लिए परेशानी, उसका घर का खर्चा, ये सब सारी चीज़ें परेशानी होने लगती है। अब वो लकीली क्या होता है, वो ड्राइवर क्या होता है, वो किसका क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। तो ये डायरेक्ट जाती है कि स्टेट ऑफ राजस्थान पे सूट कर देती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड को मारा गया, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि हाँ, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है, इसमें कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, कोई राजाओं महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको इसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कंपनसेशन मिलती है इस लेडी को। अब देखते हैं कस्तूरी लाल राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था? देखो, एक आदमी था अरेस्टेड, वो था मतलब जेल के अंदर। तो उसने जो गोल्ड पहन रखा था, जैसे कि ये रूल होता है हमारे, मोस्टली ऐसा होता है पुलिस स्टेशन में, फ़ोन, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सारी आलतू फालतू की चीज़ें सब कुछ ले ली जाती है और बिल्कुल मजदूरों की तरह आपको जेल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो इसका गोल्ड था, इसके पास बहुत सारा, हाथों में अंगूठी, पैरों में और गले में मालाएं, काफ़ी सारी चेन, ये सारी चीज़ें, हाथों में कड़े वगैरह, ये सब इसका पास बहुत सारा गोल्ड होता है। तो सारा ले लिया जाता है कि ये हाँ भाई, ये खुद चोर है तो कहीं चोरी वोरी करके लाया तो इसे ले जाता है, और जो लेता है वो कांस्टेबल होता है। इसे सारा सामान, जितना भी सोना होता है वो सारा कांस्टेबल रख लेता है। अब क्या होता है, कांस्टेबल इसका सोना लेके भाग जाता है और जब ये इनोसेंट पाता है, जेल से बाहर आता है, ये देखता है कि मेरा तो सोना मुझे वापस मिला ही नहीं। अब ये जाता है ये डायरेक्ट स्टेट ऑफ यूपी पे केस कर देता है, स्टेट ऑफ यूपी पे केस करता है और कहता है कि मेरा सोना मुझे वापस चाहिए, मुझे तो कंपनसेशन दो उस पैसे, उस गोल्ड के बदले का। तो ये यहाँ पे कहता है हमारा कोर्ट कि ये सॉवरेन फंक्शन है, यहाँ पे स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपका सोना कहाँ गया। देखो कि जो ये बात है, जो कांस्टेबल ने ये काम किया है, ये कांस्टेबल ने काम किया है, ये आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाके अपने काम, अपने कर्तव्य से बाहर जाके चोरी को किया है, वो इस सोने को अपने कर्तव्य से बाहर ले जाके भगाया। तो हम इसकी कोई पैसा और कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब उसका अगला केस है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में हुआ क्या था? देखो सिंपल सी समझो, ये औरत थी कस्टडी में। अब कस्टडी में इसका बच्चा था, बच्चा देखो कितने साल का था इसका, 14 साल से नीचे का था। तो बच्चा, इसका जब बच्चा कस्टडी में था वो मर जाता है कस्टडी के अंदर, पता नहीं कैसे मरता है, इनका झोलमाल होता है, इनका नेग्लिजेंस होता है, उस जिसकी वजह से इसका बच्चा मर जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये अब के ये वायलेशन हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये वायलेशन हो गया, आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ है, वो भी जेल के अंदर। तो ये स्टेट कहती है कि इसको कंपनसेशन दी जाएगा, जज कहता है कि इसको कंपनसेशन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कंपनसेशन दिया जाएगा, और ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी भाई साहब, आपको आपको देनी है कंपनसेशन, ठीक है। ये हमारा पूरा सॉवरेन इसका हमारा सॉवरेन इम्यूनिटी की डॉक्ट्रिन का मतलब, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है समझ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में बताओ, डू लेट मी नो दैट क्या पार्ट समझ आया, क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा। और मुझे आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई होप सो आप सब्सक्राइब कर दोगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।